गांधीनगर के जो हमारे नागरिक हैं, ईमानदार, मेहनती, कर्मठ, देश प्रेमी, उनका अपमान करते हैं इस तरह से। तो मैं कह देता हूं, पवन खेड़ा जी को माफी मांगनी चाहिए, खड़गे जी को माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। और जो प्रश्न हम लोग उठाने जा रहे हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये जो कल फैसला आया है ये दूसरा मामला है। ये क्या मामला है मैं आपको बता दूं। पीएमएलए का कानून है मनी लॉन्ड्रिंग का। आप एक प्रेडिकेट ऑफेंस होना आवश्यक है जिसकी सूची पीएमएलए एक्ट ऑफ 2002 में दी गई है। और ये जो सारे 420 इंडियन पीनल कोड का ये प्रेडिकेट ऑफेंस है। लेकिन कल न्यायाधीश जी ने यह कहा कि क्योंकि ये प्राइवेट कंप्लेंट है इसलिए एफआईआर नहीं है तो मैं इसका संज्ञान नहीं ले रहा। ये टेक्निकल बात थी। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए इसके साथ और क्या क्या कहा। उसी फैसले में यह कहा है कि ईडी कैन कंटिन्यू विद फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ईडी अपनी जांच को आगे बढ़ा सकती है। उस मामले को निरस्त नहीं किया न्यायालय ने। अब विधिक तौर पे यह भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रायल कोर्ट का फैसला है, इसको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अगर चाहे तो उच्च न्यायालय में भी चुनौती दे सकती है, सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकती है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है। तो ये क्या जीत है? ये हो हल्ला है किस बात का? और एक बड़ा संदेश मैं यहां से कुछ बिंदु उठा के देना चाहता हूं। आप याद करिए, राहुल गांधी जी और अभी गौरव गोगोई जी ने संसद के पटल पर क्या कहा। उन्होंने कहा भारत की जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये गौरव गोगोई जी का वक्तव्य है। राहुल गांधी जी ने कहा भारत की जुडिशरी ये दो लोग चला रहे हैं। तो आज हमारे ट्रायल कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, आप देखिए, वो संविधान संगत फैसला कांग्रेस तो मान रही है। तो यह भी स्पष्ट हो गया कि भारत का लोकतंत्र मजबूत है, जुडिशरी भी मजबूत है और यहां जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सब मजबूत हैं। दूसरी बात, ये लोग पॉलिटिकल वेंडेटा की करते हैं। और आज ही की प्रेस वार्ता में खड़गे जी ने ये बात उठाई। उन्होंने कहा इंटेरोगेशन राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का ईडी ने किया था। अब आप देखिए, जब ये कहते हैं कि जांच एजेंसियों पे दबाव है, ये इंटेरोगेशन होने के बाद अरेस्ट नहीं हुई। अब आप देखिए निष्पक्षता, इस पे खड़गे जी क्या बोलेंगे? आज उन्हें न्यायपालिका अच्छी लग रही है। ये वैसे ही है जैसे निर्वाचन आयोग तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल के परिणाम आने के बाद अच्छा हो जाता है, लेकिन महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली जब इसके परिणाम आते हैं तो खराब हो जाता है, वोट चोरी हो जाती है। यह दोहरा रवैया ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कांग्रेस पार्टी अंदर से खोखली हो गई है। कांग्रेस पार्टी के पास अब मादा नहीं रहा कि वो भारत के संविधान के तहत कार्य कर सके। और ये नेशनल हेराल्ड मामले में कुछ सवाल जनता पूछ रही है। पहला सवाल जनता ये पूछ रही है, ये राजनीतिक पार्टी इसको 2000 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है एजेएल की, इसमें इतनी रुचि क्यों है? इनका काम तो समाज सेवा होना चाहिए, देश को मजबूत करना होना चाहिए।
2,000 करोड़ रुपए की संपत्ति एजेएल में, और उसमें रुचि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की। और आप धोखाधड़ी देखिए, धोखाधड़ी ऐसी वैसी नहीं। 2,000 करोड़ रुपए की संपत्ति थी एजेएल में, 90 करोड़ रुपए का ऋण था, ऋण 90 करोड़ का। तो कोई और होता तो 2,000 करोड़ रुपए की संपत्ति में 100 करोड़ की संपत्ति कम भाव में भी बेच के 90 करोड़ का ऋण चुका देता, बचता कितना? 1,900 करोड़। लेकिन नहीं, सोनिया गांधी जी 38% स्टेक लेती हैं और राहुल गांधी 38% स्टेक लेते हैं, एक कंपनी यंग इंडिया, और 50 लाख रुपए का पेमेंट करते हैं एजेएल को। 2,000 करोड़ रुपए की संपत्ति अब किसके नाम है? जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है यंग इंडिया में, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। रुपया कितना दिया? 50 लाख। संपत्ति कितनी पाई? 2,000 करोड़। ऋण था केवल 90 करोड़ का। और बड़ी बात क्या है, देखिए, ऐसे ही कोई इनको डेकॉइट ऑफ इटली के डकैत नहीं बुलाता है। जो 50 लाख दिया था वो भी अपनी जेब से नहीं दिया था सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने, वो भी एक कंपनी थी डोटेक्स। डोटेक्स ने 1 करोड़ रुपया दिया, उसमें से 50 लाख दिया। मतलब चवन्नी अपनी जेब से नहीं गई और 2,000 करोड़ रुपए की संपत्ति इन्होंने अपने कंट्रोल में ले ली। अब पहले केस के बारे में जो मैंने प्रश्न पूछे, उसका उत्तर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी में तो हिम्मत ही नहीं है कि दे दें। मल्लिकार्जुन खड़गे जी नहीं दे रहे। अभिषेक मनु सिंघवी जी विधि के ज्ञाता है, लेकिन दबाव में इतने हैं कि जब वो प्रेस वार्ता कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी के लिए बोलने के लिए वो संविधान को, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को और जो हमारी प्रोसीजरल कोड्स हैं उनको दरकिनार कर रहे हैं। दूसरा, ये जो सवाल पूछे हैं 2,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का आपको करना क्या है? तीसरा बड़ा एक और इसका बिंदु है, वो है कई प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिसमें एक एक प्रॉपर्टी से 60 लाख रुपए रेंट प्रति माह आ रहा है। 60 लाख रुपए एक प्रॉपर्टी से। अब 60 लाख रुपए अगर रेंट एक प्रॉपर्टी से आ रहा है तो 50 लाख रुपए दे के आप 2,000 करोड़ रुपए ले रहे हैं। क्यों? यह दिखाता है कि कितने महाधूर्त हैं, ये महाभ्रष्टाचारी हैं, महापापी हैं, और इनका काम केवल एक है, लूट खसोट करो और नकली गांधी परिवार की तिजोरी भरो।